क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ क्विक गेन्स लिमिटेड। क्विक गेन्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, हमें कैश फ्लो बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान यही देना है, पहले करंट ईयर का 2018 का अमाउंट दिया है अमाउंट वाले कॉलम में, फिर 2017 प्रीवियस ईयर का। तो अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल दी हुई है 2 लाख 2 लाख। लास्ट ईयर भी 2 लाख था, इस बार भी 2 लाख है। कोई नोट नंबर नहीं दिया गया, तो ना तो इशू हुए ना ही कोई प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह रेडीम्ड हुए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कोई नोट नंबर नहीं दिया गया, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसे? प्रॉफिट। लास्ट ईयर 20,000 थे, इस बार 125 हो गए। अब हमें नहीं पता कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं या नहीं, तो हम इसे वर्किंग नोट में अलग से लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग ईयर 1,25,000 माइनस 20,000, तो इस बार जो प्रॉफिट हुआ है आपका 1,05,000 का हुआ है। यदि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई तो हम इसे सीधा एनपीबीटी में ऐड कर देंगे। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कोई नोट नंबर नहीं दिया हुआ। लास्ट ईयर 50 की थी, इस बार 75,000 की हो गई है। मतलब कि क्या करा आपने? इशू। क्या करा? इशू। कौन सी एक्टिविटी में आएगी? इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में? प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, आपने बताया लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपके पास 25,000 रुपीज आए हैं, डाल दीजिए। आफ्टर दैट ट्रेड पेबल्स दिए हैं करंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेबल्स कहां जाएंगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। लास्ट ईयर 90 के थे, इस बार 64 के हो गए, 26,000 कम हो गए, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 25,000 लेस हो जाएगी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत ध्यान से उठाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर 10 के थे, इस बार 15 के। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कहीं कोई नीचे एडजस्टमेंट तो नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। तो देखिए जरा, कोई एडजस्टमेंट नीचे टैक्स के लिए कोई भी एडजस्टमेंट तो नहीं दी गई है, नहीं दी गई है। तो लास्ट ईयर के जो प्रोविजन फॉर टैक्स हैं वो कहां आ जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, लास्ट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स लेस टैक्स पेड, यहां पे आ जाएगा लेस टैक्स पेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर इसके बाद निकलेगा ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिख दीजिए यहां पे। इसके बाद आएगा, ठीक है। फिर आइए, यहां पे थोड़ा सा मेरा परफॉर्मा गलत हो गया है। ये था प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग 25,000 था, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे लेस टैक्स पेड लास्ट ईयर के 10,000 को आपको क्या कर देना है? लेस कर देना है 10,000। करंट ईयर के जो प्रोविजन है आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाए हुए हैं प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 है। ये 15,000 आपको कहां ऐड करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर के यहां पर ऐड कर देंगे 15,000। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, और फिक्स्ड एसेट्स के लिए आपको यहां पर थोड़ी सी नोट नंबर में एडजस्टमेंट दी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स आपकी थी 220 लास्ट ईयर, इस बार हो गई 375, और साथ में इक्विटी डेप्रिसिएशन था 36, और इस बार हो गया 52। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि कोई एसेट बेची या खरीदी भी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी है। देखिए एडजस्टमेंट्स में और कुछ नहीं दिया गया, तो सिंपल सी बात है 220 की आपकी क्या थी? असेट थी।
अब 375 की हो गई तो बढ़ गई, आपने परचेज करा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या जाएगा बेटा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। पैसे इनफ्लो होंगे या आउटफ्लो होंगे, आएंगे या जाएंगे, जब आप परचेज आउटफ्लो होंगे तो माइनस होंगे, सिंपल सी बात है, कितने, 1,55,000, 1,55,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर 36 की थी, इस बार 52 की हो गई। डेप्रिसिएशन इस साल कितनी लगी है, कितनी, 36 से 52 होने के बाद 16,000, कितनी लगी है, 16,000। और डेप्रिसिएशन को क्या करना है आपको, ओपनिंग में नॉन कैश आइटम की वजह से प्लस कर देना है, डेप्रिसिएशन 16,000। इसके बाद आपको क्या दिया गया बेटा, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 50 की थी, 72 हो गई, इंक्रीज होगी 22 की, तो इंक्रीज इन करंट एसेट कितनी, 22,000। इसके बाद ट्रेड रिसेबल 75 के थे, 51 हो गए, डिक्रीज हो गए, कितने के डिक्रीज हो गए, 24,000 के, 24,000 डिक्रीज इन करंट एसेट्स। आफ्टर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ओपनिंग कैश दिया हुआ है 59 का, और क्लोजिंग कैश कितने का दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक, 33,000, 59,000 ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश 33,000। इसके बाद दिया हुआ है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स के लिए नोट नंबर दिया हुआ है 2, आए प्रीपेड एक्सपेंस, लास्ट ईयर 2000 के थे, इस बार 0 हो गए, 2000 से 0, मतलब कि डिक्रीज, क्या हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट। तो डिक्रीज इन करंट एसेट क्या हो जाएगा, यहां पे ऐड हो जाएगा, कितने, 2000, ठीक। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंटिजेंट लायबिलिटी दी है, उसमें प्रपोज डिविडेंड दिया है, लास्ट ईयर 20, करंट ईयर 28। बेटा प्रपोज डिविडेंड केवल लास्ट ईयर के लेना है, करंट ईयर से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। करंट ईयर का प्रपोज करा है, अभी तक पे नहीं किया, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, और ये जब कैश हमारे पास से गया नहीं, कहीं भी कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इस 28 का कोई भी काम कैश फ्लो में होगा भी नहीं। केवल प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज किया था, वो क्या हो गया होगा, इस बार पे हो गया होगा, क्या हो गया होगा, पिछले साल वाला इस बार पे हो गया होगा, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, करंट ईयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का कितना है, 20,000, तो सबसे पहले तो 20,000 आपको यहां ऐड करना है, प्लस प्रपोज डिविडेंड, लिख भी दीजिए प्रीवियस ईयर 20,000, जो आपको याद रहे। और यही प्रपोज डिविडेंड इस बार आपने क्या कर दिया होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी आपकी, लेस कर दीजिए प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर वाला ही आएगा, करंट ईयर वाले को सोचना भी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। 20,000 माइनस कर दीजिए, पे कर दिया होगा आपने, आपके पास से आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया, ठीक है। याद रखेंगे ट्रीटमेंट, करंट ईयर का कुछ भी नहीं होगा पूरे कैश फ्लो में, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, और जो प्रीवियस ईयर का है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में प्लस हो जाएगा, इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। आफ्टर दैट बेटा क्या दिया गया है, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8,000, तो बेटा लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 8,000, आपके पास पैसे आए या गए, गए, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ माइनस, ये इंटरेस्ट आपका ऊपर नॉन ऑपरेटिंग आइटम की तरह लेस हो रखा है पहले से ही, तो इसे वापस ऊपर क्या कर देना है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8,000, दैट्स इट। इसके बाद तो कोई भी चीज हमने पीछे लेफ्ट आउट नहीं करी थी, मार्क नहीं करी थी, छोड़ी नहीं थी, तो बस टोटल कर दीजिए इसका आप। सबसे पहले यहां पर आ जाइए, ये हो गया आपका 1,40,000 का, क्या हो गया बेटा, 1,40,000,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,40,000, ठीक है। आफ्टर दैट इन अमाउंट्स को बाहर निकाल लीजिए। 140 प्लस 24 1,64,000, 24 प्लस 2 26,000 प्लस के, 26,000 माइनस के, और ये 22,000 भी माइनस। यहां पे अमाउंट निकाल लीजिए। 164 प्लस 26 190, 190 और माइनस कितना हो गया 48, 1,32,000। पोज करो, कितना हो गया 1,32,000। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया 132। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, ठीक। फिर यहां पर बस एक ही एक्टिविटी है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस के 155 यहां पर आ गए हैं। मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं टोटल के लिए, लास्ट में 155। फिर लास्ट में तीन एक्टिविटी है, 28 माइनस के, 25 प्लस के, तो 3,000 माइनस के हो गए। कैश यूज्ड इन, ये भी क्या हो जाएगा कैश यूज्ड इन। फ्रॉम की जगह क्या लिख दो यूज्ड, जब माइनस में आए, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, माइनस के 26,000 आ गया आपका, और माइनस के 26,000 में आपने ओपनिंग कैश जोड़ा तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके।